में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है, जिस पर ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने जमानत पर स्टे लगाने की याचिका लगाई है। हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज अहम दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलेगी, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन कुछ देर में केजरीवाल की जमानत को लेकर यहां पर हाई कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकती है। तो ईडी की याचिका पर कुछ देर में जो है फैसला वो आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें कि लोअर कोर्ट से जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर इस बीच आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कुछ ही देर में हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में आपको बता दें कि फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से जो दलील दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद यानी कि कल इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया जा रहा है, और ऐसे में शुक्रवार को हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही देर में हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या फैसला लिया गया है वो हाईकोर्ट सुना सकती है। तो 2022 में जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, अरविंद केजरीवाल लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लोअर कोर्ट की तरफ से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई थी, उस पर ईडी की तरफ से लगातार विरोध जताया गया। ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि लोअर कोर्ट में उन्हें सुना नहीं गया, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट की तरफ से शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि जब तक हाईकोर्ट इस पूरे मामले में फैसला नहीं सुनाएगा, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं होगी। और ऐसे में अब आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आज इसका फैसला हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या वो जेल में ही रहेंगे। ये बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट अब से थोड़ी देर में ही सुना सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को ही हाईकोर्ट की तरफ से जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन ईडी की तरफ से लगातार लोअर कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसका विरोध किया जा रहा है, उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अभी क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए, अभी कुछ देर बाद यानी अब से करीब 10 मिनट बाद 2:30 बजे के लिए मैटर लिस्टेड है यहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कल ही ये खबर आ गई थी जब कोर्ट की कोर्ट लिस्ट सामने आई थी, उसमें लिखा था कि दोपहर को 2:30 बजे इस मामले का फैसला सुनाया जाएगा, और अब से कुछ देर बाद यानी 10 मिनट बाद इसका फैसला आ जाएगा। कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई भी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा, यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और उनका ये कहना था कि स्टे की एप्लीकेशन पर कभी भी इंटरिम स्टे नहीं लगता, उसका फैसला तुरंत किया जाना चाहिए था। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि बड़ा अनयूजुअल है स्टे की एप्लीकेशन पर स्टे इंटरिम स्टे लगाना। उसके बावजूद हालांकि कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो हाई कोर्ट का फैसला देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज हाई कोर्ट का इस मामले में फैसला आ जाएगा, जिसके बाद कल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो आज ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को जो जमानत निचली अदालत से मिली है, उस पर जो स्टे कोर्ट ने लगाया था इंटरिम स्टे, वो बरकरार रहता है या फिर वो स्टे हटता है। अगर कोर्ट स्टे हटा देता है तो आज ही अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। उनकी उम्मीद रिहाई की आज बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी उनके पास पूरा समय है अपना बेल बॉन्ड और बाकी चीजें भरने के लिए। लेकिन अगर हाईकोर्ट ये फैसला लेती है कि स्टे जारी रहेगा और ईडी की याचिका मंजूर होती है, तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, और तब उनकी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल विक्रांत, क्या कुछ दलीलें यहाँ पर ईडी की तरफ से दी गई हैं? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को आज कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला है उनके पक्ष में आता है, तो क्या ये संभावना है कि आज ही जो है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है कि आज ही अगर हाईकोर्ट इस मामले में स्टे को हटाता है, जो पिछली सुनवाई पर उसने स्टे लगाया था, और स्टे इसलिए लगाया था, वो एक तरह से इंटरिम स्टे था, जिसे अंतरिम स्टे कह सकते हैं, कि जब तक वो इसका फैसला सुनाएंगे स्टे की एप्लीकेशन का, तब तक के लिए स्टे रहेगा।
तो कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे लगाया था और आज उस पर फैसला आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ईडी ने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दी थी उसको तुरंत यहाँ पर चुनौती दी गई थी ईडी के जरिए, और ईडी ने तत्काल स्टे लगाने की मांग की थी। तो कोर्ट ने सुनवाई की थी, दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद ये कहा था कि वो 2-3 दिन में अपना फैसला सुनाएंगे और तब तक के लिए जो निचली अदालत ने जमानत दी है उसके आदेश को लागू करने में अंतरिम स्टे लगाया जाता है। तो इसी कारण अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई और ये कहा गया कि निचली अदालत के फैसले की कॉपी आए बगैर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, जो बहुत ही अनयूजुअल है। इस तरीके की प्रैक्टिस आमतौर पर नहीं होती है और इसी कारण हाईकोर्ट को ये स्टे नहीं लगाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि ये अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता। स्टे की एप्लीकेशन पर तुरंत फैसला होता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अगर कोर्ट को लगता है कि स्टे लगना चाहिए तो तुरंत कहता है कि स्टे लगे या फिर नहीं लगे, लेकिन उसको अगर लंबित रखा है तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो इस फैसले को देखना चाहेंगे कि हाईकोर्ट क्या फैसला आता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। तो अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के ही ऊपर लगी हुई है, क्योंकि आज दोपहर 2:30 बजे का समय कल कोजलिस्ट में ही तय हो गया था कि आज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना देगा और जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आएगा ये साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल तुरंत जमानत पर बाहर निकलेंगे या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। क्योंकि अगर एक चीज़ ये समझिए कि अगर यहाँ से भी अरविंद केजरीवाल को जो स्टे लगाया गया था ट्रायल कोर्ट के आदेश पर, अगर उसे कोर्ट बरकरार रखती है, उस स्टे को बरकरार रखती है, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल है कल उस पर सुनवाई होगी। और अगर ये स्टे हटता है तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तेजी से ईडी हाईकोर्ट में आई थी, ईडी कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस स्टे को लगवा सके। अगर यहाँ से हाईकोर्ट स्टे हटाता है तो दोनों ही सूरतों में इस मामले का अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच देखिए लगातार संशय बरकरार है कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी हाईकोर्ट की तरफ से। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा, वही विपक्ष की तरफ से के सुरेश को स्पीकर के लिए नामांकन उनकी तरफ से भरा गया है।